प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों की। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक भव्य रोड शो भी करेंगे और जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 लाख लोग जुटेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे दिल्ली से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जिसके बाद वो एयरपोर्ट से ही रोड शो की शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम का काफिला 1 घंटे में 9 किलोमीटर का फासला तय करेगा और सुबह 11:15 पर गांधीनगर में मौजूद बीजेपी राज्य मुख्यालय कमलम पहुंचेगा। और वहीं पर बता दें कि बीजेपी ने दावा किया है कि पीएम मोदी इस रोड शो में 4 लाख लोगों के जुटेंगे और बताया जा रहा है कि कोरोना के कारण गुजरात में 2 साल बाद पहली बार इतने बड़े रोड शो को मंजूरी दी गई है और इसको लेकर प्रदेश संगठन की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई और साथ ही सड़क के किनारे बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। पूरे रास्ते को भगवा झंडे से पाट दिया गया है और साथ ही पीएम के रूट में करीब 50 स्टेज तैयार किए गए हैं। गुजरात दौरे के दिन यानी 12 मार्च को पीएम मोदी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे और गुजरात सरकार के खेल महाकुंभ की भी शुरुआत करेंगे। हालांकि इन तमाम कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ एक और वो है कि 4 राज्यों में उठे जीत के ज्वार को गुजरात तक ले जाना, क्योंकि गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में यहां पार्टी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिली थी, लेकिन इस बार मोदी कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। इसलिए 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मिशन गुजरात में पीएम मोदी जुट गए हैं। यूपी में बीजेपी से मिली हार के बाद अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल नतीजे आने के बाद से ही उनके समर्थक उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं अब जाकर अखिलेश यादव ने नतीजों को लेकर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि जनता का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सपा की सीटें 2017 के मुकाबले इस बार बढ़ाने में प्रदेश के लोगों का आभार जताया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक बधाई। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा और आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें कि सपा को अकेले 111 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं बीजेपी संगठन को 273 सीटों पर जीत मिली। बता दें कि वोटों की गिनती से पहले उन्होंने ईवीएम में धांधली होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि परिणामों के बाद आए दिन अपने पहले बयान में उन्होंने ईवीएम को लेकर कुछ नहीं कहा। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथ मायूसी लगी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों से विपरीत आए। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के जनादेश को स्वीकार करती है और गहलोत ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की प्रतिक्रिया जताते हुए चुनाव में जीत दर्ज करने वालों को शुभकामनाएं दी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हमें बेहतर नतीजों की उम्मीद थी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनावों में बहुत मेहनत की थी, लेकिन हम परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करते हैं और सभी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं। आशा है कि वे जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। देश भर में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जोधपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
ये जश्न का मुख्य आकर्षण बुलडोजर रहा। बुलडोजर पर सवार होकर आए योगी आदित्यनाथ के डुप्लीकेट और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जीत को लेकर खासे उत्साहित नजर आए हैं और आने वाले समय में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची की हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। पिछली बार 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसले से पहले मामला दस्तावेजों को लेकर फंस गया था। कोर्ट को याचिका में कुछ खामियां दिखी और इसके बाद पूरा करने के लिए कहा गया और 11 मार्च को अगली तारीख दी गई। अब ऐसे में आज एक बार फिर रांची हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली बार 4 मार्च को सुनवाई हुई और जमानत याचिका को देखकर कोर्ट ने सवाल किए थे कि क्या तमाम डिफेक्ट्स को दूर कर लिया गया है, और इस पर लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने इसे दूर करने की बात कही। इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। कोर्ट ने कहा था कि जो भी खामियां हैं उसे पहले पूरा किया जाए। बता दें कि लालू यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। वे रिम्स के पेइंग वार्ड में मौजूद हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव की किडनी लगातार खराब होती जा रही है। डायलिसिस जरूरी है। उनकी किडनी 80% से ज्यादा खराब हो चुकी है। जमानत में बीमारी का भी हवाला दिया गया। डॉक्टरों ने यह कह दिया है कि अगर किडनी की स्थिति यूं ही बनी रही तो जल्द ही डायलिसिस भी करवाना पड़ सकता है। लालू यादव कई अन्य बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, दांत जैसी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ दिनों पहले ही दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया। बता दें कि चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा मिली है और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब की। देश के 5 राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इन 5 राज्यों में पंजाब की 117 सीटों पर 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव में हार के नतीजे सामने आने के एक दिन बाद आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। पूरी कैबिनेट आज एक साथ इस्तीफा दे सकती है और इसी के साथ ही चन्नी भी सीएम पद से इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव के परिणाम चन्नी के लिए निराशा लेकर आए हैं। उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वे दोनों ही सीटों से चुनाव हार गए। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार की कैबिनेट नई सरकार के गठन के लिए अपने पदों से इस्तीफा देगी। चन्नी समेत उनके कैबिनेट के इस्तीफे के बाद भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पंजाब की जीत को आम आदमी पार्टी यादगार बनाने में जुटी हुई है। इसलिए वे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि भगत सिंह के अनुयायी हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें पोल के जरिए पंजाब के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के अभी हर दिन 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4194 नए केस सामने आए और 250 की मौत हो गई। तो वहीं इस महामारी को मात देते हुए कल 6208 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 6208 लोग ठीक हुए हैं और जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 42,219 हो चुकी है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,714 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,26,328 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना की पूरी जो लहर थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना के 212 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में संक्रमण दर अब 0.56% पर बरकरार है। बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में अब तक वायरस से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 18,62,467 हो चुकी है, जबकि कारण मरने वालों की कुल संख्या 26,140 पर बरकरार है।
दिल्ली में बुधवार को नए मामलों की संख्या 208 दर्ज की गई, जबकि संक्रमण दर महज 0.46% थी। राजधानी में एक दिन पहले कुल 37,960 नमूनों की कोविड जांच की गई थी और इसके पहले 5 मार्च और 6 मार्च को भी दिल्ली में किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई थी। दिल्ली में 13 जनवरी को एक दिन में नए मामलों की रिकॉर्ड संख्या 28,867 दर्ज की गई। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।